चलिए जरा कल्पना करते हैं 18वीं सदी का भारत और एक ऐसा साम्राज्य जो इतना ताकतवर था कि उसने अपनी एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी थीं। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? एक बहुत ही अनोखी जगह से, नासा। सोचिए, भारत के महान रॉकेट साइंटिस्ट में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अमेरिका की स्पेस फैसिलिटी में जाते हैं और उन्हें वहां दीवार पर टीपू सुल्तान के रॉकेट चलाने वाले सैनिकों की एक पेंटिंग दिखती है। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? और बस यही सवाल हमें खींच कर ले जाता है एक इनक्रेडिबल कहानी की तरफ, मैसूर साम्राज्य की कहानी। तो चलिए सीधे चलते हैं 18वीं सदी के आखिरी दौर में और देखते हैं कि कैसे मैसूर एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिससे अंग्रेज भी खौफ खाने लगे थे। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है ये शख्स, हैदर अली। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक ऐसा जबरदस्त लीडर था जिसने एक मॉडर्न सेना खड़ी कर दी जो अंग्रेजों के धंधे और सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई। लेकिन हैदर अली सिर्फ एक मिलिट्री लीडर नहीं था, नहीं, वो एक मास्टर रणनीतिकार भी था। वो जानता था कि दोस्त कैसे बनाने हैं और दुश्मनों को कैसे मात देनी है। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं थी। मैसूर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जबरदस्त टक्कर दी और शुरुआती लड़ाइयों में तो कई बार जीत भी हासिल की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, नहीं, ये एक पैगाम था। मैसूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि वो जंग के मैदान में एक नई और बेहद ताकतवर शक्ति है। इस हार का पैमाना देखिए, लगभग 3000 सैनिक। इसने अंग्रेजों के पूरे लीडरशिप को हिलाकर रख दिया और उन्हें यह एहसास करा दिया कि मैसूर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका नतीजा क्या निकला? अंग्रेज हावी नहीं हो पाए, बल्कि उन्हें संधियों पर दस्तखत करने पड़े। मैसूर को एक बराबर की ताकत मानना पड़ा। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी उस जमाने में। लेकिन 1782 में हैदर अली की मौत हो गई, पर यह लड़ाई रुकी नहीं। इसे आगे बढ़ाया उनके बेटे ने, एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर हो गया। और ये हैं टीपू सुल्तान, वो शख्स जो इस कहानी को एक नए लेवल पर ले गया। उसे विरासत में सिर्फ एक सल्तनत नहीं मिली थी, उसे विरासत में मिली थी अंग्रेजों से लड़ने की अपने पिता की जिद। तो सवाल ये उठता है कि मैसूर इतना कामयाब कैसे था? उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, एक ऐसा हथियार जिसने जंग का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये देखिए इनकी टेक्नोलॉजी का कमाल। उस वक्त जब यूरोप के लोग कागज के बने रॉकेट इस्तेमाल कर रहे थे, मैसूर के पास लोहे की केसिंग वाले रॉकेट थे। मतलब ज्यादा प्रेशर, ज्यादा पावर, ज्यादा रेंज, 2 किलोमीटर तक। और कमाल की बात यह है कि यह कोई तुक्का नहीं था, यह एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। टीपू ने बाकायदा एक मिलिट्री मैनुअल लिखा और अपनी सेना में खास रॉकेट ब्रिगेड बनाई। लेकिन इतनी इनोवेशन के बावजूद मैसूर पर चारों तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों ने एक चाल चली, उन्होंने टीपू को अकेले कर दिया, उसके पड़ोसियों को ही उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। और नतीजा, एक बहुत बड़ी फौज बन गई जिसने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। और युद्ध के बाद जो संधि हुई वो सिर्फ लड़ाई खत्म करने के लिए नहीं थी। इसका मकसद था मैसूर को हमेशा के लिए तोड़ देना। आधा राज्य छीन लिया, भारी जुर्माना लगाया और टीपू को अपने 2 बेटों को बंधक के तौर पर देना पड़ा। और ये थी अंग्रेजों की आखिरी कील। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई। फिर अंग्रेजों ने एक नया शासक बिठाया और उससे एक ऐसी संधि साइन करवाई जिसने मैसूर की आज़ादी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। श्रीरंगपट्टनम तो घिर गया, लेकिन उसकी विरासत ने एक ऐसी उड़ान भरी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 700 से ज्यादा इतने रॉकेट अंग्रेजों के हाथ लगे। उन्होंने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया था, उन्होंने मैसूर की टेक्नोलॉजी पर भी कब्जा कर लिया था। और फिर क्या हुआ? इस टेक्नोलॉजी को सीधा ब्रिटेन ले जाया गया। वहां विलियम कॉन्ग्रीव नाम के एक शख्स ने इसे रिवर्स इंजीनियर किया और बनाए कॉन्ग्रीव रॉकेट्स, जिनका इस्तेमाल जल्द ही ब्रिटिश सेना ने करना शुरू कर दिया। और अब आता है कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़। अमेरिका का जो राष्ट्रगान है उसमें एक लाइन है, द रॉकेट्स रेड ग्लेयर, यानी रॉकेटों की लाल चमक। पता है वो कौन से रॉकेट थे? वो वही कॉन्ग्रीव रॉकेट थे जो सीधे सीधे मैसूर के रॉकेटों से बने थे। है ना कमाल की बात? तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इतिहास में ऐसी और कितनी भूली बिसरी कहानियां होंगी जिन्होंने चुपचाप हमारी आज की दुनिया को बनाया है।